जिस विषय के तहत परिचर्चा कर रहे हैं सर, इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। भारत में नवजागरण, क्या पढ़ रहे हैं? भारत में नवजागरण। नवजागरण और का तात्पर्य क्या है? भारत में नवजागरण आंदोलन कब आरंभ हुए, किन परिस्थितियों में आरंभ हुए, इन्हीं को हम थोड़ा सा एक संक्षिप्त व्याख्या, क्योंकि हम लोग कई दिनों तक इसे पढ़े थे, लेकिन आज थोड़ा रिवीजन कार्यक्रम है, इसी के तहत हम लोग इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। देखिए, नवजागरण, पुनर्जागरण या समाज सुधार आंदोलन तीनों एक ही शब्द हैं। अब ऐसे कैसे कहा जाए, इसकी परिभाषा क्या दिया जाए? धर्म सुधार आंदोलन को भारत के संदर्भ में कैसे दिखा जाए, तो आप कहेंगे 19वीं सदी में अंग्रेजी शिक्षा यानी पाश्चात्य शिक्षा और अंग्रेजी शासन की नीतियों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जिस आंदोलन का आगाज हुआ, उसी को वस्तुतः धर्म सुधार आंदोलन या समाज सुधार आंदोलन या नवजागरण कहा जाता है। यानी भारत में नवजागरण पाश्चात्य शिक्षा और अंग्रेजी शासन की नीतियों की प्रतिक्रिया इसको मानते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से डिफाइन करें और अच्छे से परिभाषित करें। भारत में समाज सुधार आंदोलन 19वीं सदी में आरंभ होता है। अंग्रेजी शिक्षा के फलस्वरूप भारत में मध्य वर्ग में एक ऐसी चेतना आई जो समाज में व्याप्त कुरीतियां, बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयास किए, उसी को हम लोग समाज सुधार आंदोलन कहते हैं। इसकी दो धाराएं हैं। एक धारा यह मानती थी अंग्रेजी शिक्षा को आधार बना करके हम भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करें, ठीक है, एक अंग्रेजी शिक्षा को मानते के आधार पर। और जो दूसरा जो तार्किक विद्वान लोग थे, समाज सुधारक थे, वह मानते थे भारत में जो गौरवमयी अतीत है उसको आधार बना करके हम परंपरा को आधार बना करके हम भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करें। यानी 19वीं सदी में समाज सुधार आंदोलन की दो धाराएं थी। एक धारा थी परंपरावादियों की। परंपरावादी यह मानते थे प्राचीन गौरवमयी अतीत के माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास करें। एक तो यह थे, इसके प्रवर्तक दयानंद सरस्वती थे, और इसके साथ साथ दयानंद सरस्वती के साथ साथ स्वामी विवेकानंद को भी ले सकते हैं, लेकिन उनमें आधुनिकता का प्रभाव दिखता है। इसके साथ साथ मुस्लिम समाज सुधार में अहमदिया और नहीं सर सैयद अहमद खां का अंग्रेजी शिक्षा प्रथा आधुनिकता पर, अहमदिया के साथ साथ बहावी आंदोलन को ले सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है भारत में समाज सुधार आंदोलन की दो धाराएं थी। एक धारा मानती थी अंग्रेजी शिक्षा को आधार बनाकर, यानी आधुनिकता को बना करके भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया जाए, और दूसरी धारा थी परंपरा जो या प्राचीन भारत का जो गौरवमयी अतीत है उसके आधार पर भारतीय समाज में व्याप्त समस्याओं को दूर किया जाए। यानी भारत का जो नवजागरण आंदोलन है वह अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य व्यवस्था के फलस्वरूप जो मध्य वर्ग की चेतना आई उसकी नीतियों की देन है। यह तो आप लोगों को नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम भारत के कुछ समाज सुधार, पहला जो नाम आता है राजा राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक का नाम है। राजा राम मोहन राय को एक महान समाज सुधारक थे। इनका जन्म 22 मई 1772 को पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले के राधानगर में हुआ था। इनके पिता रमाकांत राय थे, और इनकी जो शिक्षा दीक्षा जो थी वह पटना और उसके बाद काशी और कलकत्ता में होती है। और इन्हें बहुभाषाविद कहा जाता है। यह बांग्ला भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे, और हिंदी और कई भाषाओं के जानकार थे राम मोहन राय।
राम मोहन राय प्रारंभ में कंपनी की भी सेवा की, फिर बाद में उन्होंने संपूर्ण भारत के साथ साथ तिब्बत जैसे देशों का दौरा किया और भारत की जो परंपरागत समस्या थी उसको उन्होंने उठाने का काम किया। राम मोहन राय ने पत्रकारिता को भी आरंभ किया। राम मोहन राय के ऊपर अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकता का प्रभाव था। राम मोहन राय ने 1815 में डेविड हेयर के साथ मिलकर के कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कर, इसके बाद उन्होंने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार भी चलाया था, फारसी भाषा में मिरातुल अखबार। और इसके साथ साथ राम मोहन राय ने 1828 में इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो आगे चलकर 1830 में ब्रह्म समाज के रूप में तब्दील होता है। ब्रह्म समाज जो आंदोलन है वह अंग्रेजी शिक्षा पर आधारित है। ब्रह्म समाज आंदोलन में मानवतावाद पर बल दिया जाता है। ब्रह्म समाज आंदोलन में जाति प्रथा, छुआछूत जैसी समस्याओं का विरोध किया जाता है। ब्रह्म समाज आंदोलन में एकेश्वरवाद और सूफियों के दर्शन, मानवता और को उसमें स्थान दिया गया है। यानी ब्रह्म समाज आंदोलन राजा राम मोहन राय के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा पर चलाया गया एक पहला आंदोलन था जो जिसकी जड़ें बंगाल के क्षेत्रों में विशेष रूप से थी। और राम मोहन राय का जो 1831 में यह जाते इंग्लैंड, वहीं 1833 में बिस्टलविन की डेथ हो जाती है। इसके बाद राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज को देवेंद्रनाथ टैगोर, फिर द्वारिकानाथ टैगोर, फिर रामचंद्र विद्यावादी, केशव चंद्र सेन जैसे अनुयायियों ने चलाया। 1860 के दशक में ब्रह्म समाज में पहली फूट पड़ती है। एक ब्रह्म समाज के ट्रस्टी थे केशव चंद्र सेन, उसमें बाल विवाह का विरोध किया गया था और बाल विवाह का विरोध किया गया और उस ट्रस्टी केशव चंद्र सेन की बिटिया ने बचपन में ही विवाह कर लिया था। इसी वजह से इसमें फूट पड़ जाती है। राम मोहन राय के द्वारा चलाए गए ब्रह्म समाज आंदोलन ने सती प्रथा का उन्मूलन का प्रयास किया और विरोध राष्ट्रव्यापी एक जनमत संग्रह को बनाया, जिसका परिणाम था 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया। और राजा राम मोहन राय के द्वारा जो चलाया गया आंदोलन था वह अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक, इसी के विपरीत आप चले जाएंगे इनको दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, और उन्होंने जो नारा दिया था बैक टू वेदांत, वेदों की ओर लौटो, जिस तरह रूसो ने नारा दिया था बैक टू नेचर, दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था बैक टू वेदांत। यानी दयानंद सरस्वती का मानना था वेद में सारी दुनिया की समस्याओं का समाधान है, इसलिए वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती अंग्रेजी शिक्षा के स्थान पर परंपरागत भारत की जो सामाजिक व्यवस्था, परंपरागत अतीत जो था उसके आधार पर वेदों के माध्यम से भारत की समस्याओं का समाधान करना चाहते थे। और दयानंद सरस्वती का ने जो जिस धर्म को चला आंदोलन को, वह आंदोलन आर्य समाज था। 1875 में इन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। आर्य समाज के आंदोलन क्या है? शुद्धि आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था? शुद्धि आंदोलन क्या है? शुद्धि आंदोलन का मतलब होता है जो हिंदू किसी कारणवश अन्य धर्म को स्वीकार कर लिए उन्हें फिर से हिंदू धर्म में लाना, यही शुद्धि आंदोलन कहलाता है। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। और दूसरा, गांव-गांव पर डीएवी कॉलेज खुलवा दिए, ये भी उनका कार्यक्रम था। और तीसरा जो इनका काम था, नमस्कार शब्द का उन्होंने प्रचलन करा दिया, भारत भारतीयों का नारा लगा दिया। और प्राचीन भारत में गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित यह आंदोलन दयानंद सरस्वती का था। अब उसी तरह हमारे काला जो सनातन जो मूल्य के लोग हैं, दयानंद सरस्वती के बाद स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के संस्थान रामकृष्ण मिशन के द्वारा भारत में वैदिक शिक्षा और सनातन मूल्यों को स्थापित करने पर बल दिया गया। हाँ सर, एक मिनट।